वैसे तो अपने क्रिकेट में कई खिलाड़ी को सेलिब्रेशन करते देखा होगा। जब कोई खिलाड़ी सेंचुरी बनाता है या विकेट लेता है तब सभी अलग अलग अंदाज में जश्न मनाते हैं। लेकिन बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो मैदान पर अपनी सेलिब्रेशन के लिए काफी बदनाम है। अपने बांग्लादेश के नागिन डांस सेलिब्रेशन को तो देखा ही होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश को भारत के सामने नागिन डांस करना बहुत ही भारी पड़ गया और ऐसी क्या घटना हो गई थी कि पूरी भारतीय टीम ने श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वज को हाथ में थामकर पूरे मैदान का चक्कर लगाया था। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। ये कहानी शुरू होती है निधास ट्रॉफी 2018 के सेमीफाइनल मैच से, जहां बांग्लादेश और श्रीलंका का आमना सामना था। जीतने वाले टीम को भारत से फाइनल मुकाबला खेलना था। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश को अंतिम में 5 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। इस ओवर में 2 गेंद कंधे के ऊपर से गुजर जाती है, जिसे नो बॉल करार नहीं दिया जाता है। इस बात पर बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन काफी नाराज हो जाते हैं और अपने साथी खिलाड़ियों को बीच मैदान से वापस आने को कहते हैं। तभी मैदान के सब्स्टिट्यूट फील्डर मैदान में घुस आते हैं और श्रीलंकन खिलाड़ी से उलझ जाते हैं। बात को बढ़ते हुए देखकर अंपायर बीच बचाव के लिए आते हैं और जब माहौल शांत होता है तो महमूदुल्लाह ने चौका और छक्का लगाकर बांग्लादेश को फाइनल में पहुंचा देते हैं। इसके बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी काफी उत्तेजित हो जाते हैं और बीच मैदान में ही नागिन डांस करने लगते हैं। शाकिब अल हसन तो अपना शर्ट उतारकर मैदान में ही दौड़ने लगते हैं और बांग्लादेश के कुछ प्लेयर्स तो श्रीलंका के प्लेयर से उलझ भी जाते हैं। इस तरह से श्रीलंकाई खिलाड़ियों के साथ व्यवहार करना कहीं से भी सही नहीं था, लेकिन इन नागिनों को यह नहीं पता था कि सपेरा हाथ में बिन लिए फाइनल में इंतजार कर रहा है, जो इन नागिनों की बिन बजा देगा। तारीख 18 मार्च 2018। यही वह दिन था। श्रीलंका के प्रेमदास स्टेडियम में भारत बांग्लादेश के साथ साथ श्रीलंका के सबसे ज्यादा दर्शक मौजूद थे। वजह साफ थी, श्रीलंकन फैंस भारत को जीतते देखना चाहते थे, क्योंकि बांग्लादेश ने उन्हें काफी अपमानित किया था। विराट कोहली उपलब्ध नहीं थे, इसलिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश की पारी का शुरुआत करने तमीम इकबाल और लिट्टन दास आए। 27 रनों के अंदर बांग्लादेश ने अपने दोनों ओपनर का विकेट गंवा दिया। तमीम 15 रन बनाकर चहल का शिकार बने, तो वहीं लिट्टन दास का काम वॉशिंगटन सुंदर ने 11 रन के निजी स्कोर पर तमाम कर दिया। यूजी चहल ने 10वें ओवर तक सौम्य सरकार और मुशफिकुर रहीम को पवेलियन भेजकर बांग्लादेश का स्कोर 68 रन पर 4 कर दिया। बांग्लादेश काफी मुश्किलों में दिख रही थी, लेकिन शब्बीर एक छोर पर लगे हुए थे। आउट होने से पहले शब्बीर रहमान ने 50 गेंदों पर 77 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और अंत में महमूदुल्लाह के 21 और मेहदी हसन मेराज के 27 गेंदों पर 19 रनों की बदौलत बांग्लादेश 166 रनों पर पहुंच गई। अब बारी भारतीय बल्लेबाजों की थी। T20 में 166 रनों का लक्ष्य मुश्किल नहीं होता, लेकिन भारत के पास मध्य क्रम में विराट कोहली नहीं थे, इसलिए यहां से कुछ आसान नहीं होने वाला था। हालांकि शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी ने भारत को आक्रामक शुरुआत दिलाई, लेकिन यह जोड़ी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। तीसरे ओवर में साकिब ने शिखर को आउट करके भारत को पहला झटका दे दिया। अगले ओवर में रूबेल ने रैना को 0 पर आउट करके भारत का स्कोर 32 रनों पर 2 विकेट कर दिया। अब सारी जिम्मेदारी रोहित शर्मा के कंधे पर आ गई और उनका साथ देने आए। केएल राहुल ने आते ही काउंटर अटैक शुरू कर दिया ताकि कप्तान के ऊपर से प्रेशर को कम कर सके। अभी राहुल 24 रनों के निजी स्कोर पर पहुंचे ही थे। रूबेल ने 10वें ओवर में भारत को तीसरा झटका दे दिया। अब भारत 83 रन पर 3 विकेट गंवा चुका था। यहां से भारत को 63 गेंदों पर 84 रन चाहिए थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अभी भी क्रीज पर जमे हुए थे, लेकिन दूसरे छोर पर उनका साथ निभा रहे मनीष पांडे की धीमी पारी ने रोहित शर्मा को चुनौती दे डाली और यहां से रणगति को बढ़ाने के चक्कर में रोहित शर्मा 56 रन के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। जैसे ही नजमुल इस्लाम ने उन्हें आउट किया तो अपना फन फैलाकर रोहित के सामने ही नागिन डांस करने लगे, लेकिन उनको अभी तक यह अंदाजा नहीं लगी यह उन पर कितना भारी पड़ने वाला है। जैसे ही रोहित आउट हुए तब भारत को 69 रन बनाने थे। लक्ष्य अभी कठिन नहीं था,
लेकिन मनीष पांडे और विजय शंकर बांग्लादेशी गेंदबाजी आक्रमण के सामने बेबस नजर आने लगे। यहीं से बांग्लादेश ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। भारत को जीत के लिए अंतिम 18 गेंद पर 34 रन बनाने थे और 18वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान और स्ट्राइक पर थे विजय शंकर। उस मैच को विजय शंकर कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि उस दिन मानो उनके बल्ले ने गेंद से दुश्मनी कर ली थी। देखते ही देखते विजय शंकर मुस्तफिजुर की 5 गेंदें बीट कर गए। 133 रनों की स्कोर पर भारत ने अपना 5वां विकेट मनीष पांडे के रूप में इसी ओवर में गंवा दिया। अब भारत यहां से मुश्किलों में फंस चुका था। भारत को जीत के लिए 12 गेंद पर 34 रन चाहिए थे। मैच बांग्लादेश की झोली में जा चुका था। भारत और श्रीलंका के फैंस मायूस हो चुके थे, तो वहीं बांग्लादेश अपने फन फैलाए तैयारी कर रही थी। 7वें विकेट के रूप में भारत की ओर से बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक। बांग्लादेश की जीत के बीच अभी भी दिनेश कार्तिक खड़े थे। 19वें ओवर में साकिब ने अपने सबसे किफायती गेंदबाज रूबेल को बुलाया। रूबेल ने इस मैच में 3 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे। शाकिब अल हसन 19वें ओवर में ही मैच को खत्म कर देना चाहते थे, इसलिए सबसे प्रमुख गेंदबाज को गेंद सौंप दी। जैसे ही पहली गेंद रूबेल ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, तभी स्ट्राइक पर खड़े दिनेश कार्तिक ने उसे लॉक फुल टॉस में बदलकर सामने की ओर छक्का जड़ दिया। ओवर की दूसरी गेंद हाफ वॉल थी, जिससे कार्तिक ने मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। इससे पहले बांग्लादेश कुछ समझ पाते, कार्तिक ने तीसरी गेंद पर फ्लिक करके लेफ्ट साइड पर छक्का जड़ दिया। कार्तिक इस मैच में काफी गुस्से में था, क्योंकि रोहित ने उन्हें काफी देर बाद बैटिंग के लिए भेजा था। लेकिन कार्तिक के शॉट के बाद स्टेडियम में मायूस भरे फैंस में विश्वास भर गया कि यहां से मैच जीता जा सकता है। तो वही बांग्लादेश के डगआउट में हलचल मच चुकी थी। चौथी गेंद कार्तिक से डॉट हो गई, जबकि 5वीं गेंद पर 2 रन हासिल कर लिए। ओवर की लास्ट बॉल पर सबको लगा कि कार्तिक सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, इसलिए थर्ड मैन को सर्कल के अंदर रखा। लेकिन कार्तिक ने बड़ी ही चालाकी से आखिरी गेंद पर भी चौका जड़ देते हैं। अब तक किफायती रही रूबेल के इस ओवर में कार्तिक ने 22 रन कुट दिए। लेकिन मैच का असली रोमांच अभी बाकी था, क्योंकि विजय शंकर भारत की जीत के सामने चट्टान बनकर खड़े थे। आज मानो उन्होंने कसम खाई थी कि गेंद को बल्ले से टच नहीं करना है। बांग्लादेश की ओर से अंतिम ओवर लेकर आए सौम्य सरकार। अभी जीत के लिए भारत को 6 गेंद पर 11 रन चाहिए थे, लेकिन विजय शंकर ने पहली गेंद पर जोर से बल्ला घुमाया और फिर से एक बार बीट हो गए। दूसरी गेंद पर विजय शंकर ने किसी तरह बल्ले से टच करा और सिंगल के लिए दौड़ पड़े। अब स्ट्राइक पर दिनेश कार्तिक थे। सबको लग रहा था कि आज दिनेश कार्तिक ही मैच के हीरो बनेंगे, लेकिन तीसरी गेंद पर कार्तिक भी एक ही रन लेता है और उन्होंने विजय शंकर पर ही भरोसा दिखाया। विजय शंकर फिर से स्ट्राइक पर थे, लेकिन भारतीय खेमा अब काफी निराश हो चुका था। सौम्य सरकार जैसे ही चौथी गेंद वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की, तो विजय ने उसे गाइड करके चौका जड़ दिया। पूरे मैच में पहली बार विजय शंकर ने कॉन्फिडेंस वाला शॉट खेला था। अब 2 गेंद पर भारत को जीत के लिए मात्र 5 रन बनाने थे। अब भारतीय खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन वही 5वीं गेंद पर विजय शंकर ने छक्का लगाने का प्रयास किया तो गेंद हवा में चली गई और बाउंड्री पर खड़े मेहंदी हसन मेराज ने जबरदस्त कैच लेकर भारत को फिर से बैकफुट पर धकेल दिया। इस मैच में न जाने कितनी बार पासा पलटा। कभी लग रहा था कि बांग्लादेश जीत रहा है, तो कभी लग रहा था भारत जीत रहा है। लेकिन अब सब कुछ दिनेश कार्तिक के हाथों में था, क्योंकि अब भारत को ड्रॉ के लिए चौका और जीत के लिए छक्के की जरूरत थी। सौम्य सरकार आखिरी गेंद वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक भी तैयार थे। कार्तिक ने इस गेंद को बड़ी ही खूबसूरती के साथ कवर्स के ऊपर से फ्लैट 6 जड़ दिया। अंतिम गेंद पर कार्तिक ने छक्का लगाकर भारत को एक नामुमकिन से जीत दिलाई और इस जीत के बाद भारत से ज्यादा श्रीलंका के फैंस खुश थे। भारत ने बांग्लादेश के फन को कुचल डाला था। श्रीलंका के इस समर्थन को देखते हुए भारत ने श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वज के साथ पूरे मैदान का चक्कर लगाया और खेल भावना का परिचय दिया। आपको इस मैच में सबसे अच्छी बात क्या लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।